हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल बिग थिंग एजुकेशन बाय किरण पब्लिकेशन 9500। तो आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी करेंगे, बाध्यता का नियम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बाध्यता के नियम में हमें मतलब करना पड़ता है कि भाई ऐसी डिजिट्स, ऐसी संख्या जिससे हमें भाग करके आंसर मिल जाए। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी डिजिट देख ले जो हमारे काम आती है। ठीक है, क्वेश्चंस में भी काम आती है कि भाई उनसे हम भाग करके किस हिसाब से भाग करके डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी के अंदर 2। ठीक है, 2 के अंदर 2 अगर किसी संख्या से हमें दो से भाग करें तो हमें किस हिसाब से भाग करते हैं। ठीक है भाई, 2 के अंदर ये कहा जाता है कि 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 2 से दो की डिजिट क्या कहती है, 2 से भाग करने पर दो से भाग दिया जाता है तो लास्ट मतलब यूनिट प्लेस, लास्ट अंक सम होना चाहिए। सम मतलब 0, 2, 4, 4, 6, 8। ठीक है, सम संख्या सम होना चाहिए। सम हो ही लिख दो ना, सम हो। जैसे सम संख्या कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, etc। ठीक है, मतलब 2 की डिजिट क्या कहती है कि 2 से भाग दिया जाता है तो लास्ट का अंक, ठीक है, संख्या का लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6। मतलब सम संख्या होनी चाहिए। ओके, सम अंक होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो सम अंक होगा तो वो 2 से पूरा क्या होगा, भाग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 2, 4, 3, 3, 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 24,332 एक संख्या है। ठीक है, इसका हमें क्या, अब ये 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 की डिजिट क्या कहती है कि 2 से भाग दिया जाता है तो लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम अपने पास है ही है, लास्ट का अंक इस 24,332 का लास्ट का अंक क्या है, 2 है। ठीक है, यूनिट प्लस 2 है तो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, सम संख्या है, 2 से क्या होगी, पूरी डिवाइड होगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, संख्याओं के योग को 3 से भाग कर दो। संख्याओं के योग को 3 से भाग करो, ये कहती है 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की बाध्यता क्या कहती है, संख्याओं के योग को 3 से भाग करो। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 3 की डिविजिबिलिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। 9, 2, 7, 3, 6। 9, 2, 7, 3, 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 की डिजिट क्या कहती है, संख्याओं के योग का 3 से भाग करो। तो संख्या का योग कर लेते हैं।
संख्या ये 92,736। तो इसका अंकों का योग कर लेते हैं। 9 + 2 + 7 + 3 + 6, तो कर लेते हैं। 9 9 और 2 11, ठीक है, 11 11 हो गए, ठीक है। 11 और 7 18, 18 और 3 हो गए 2 21, 21 और 6 27, ठीक है। 21 और 6 कितने हो गए? 27। 21 और 6 27 हो गए। तो 27 अपॉन 27 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से डिवाइडेड हो रही है। अगर ये सम मतलब अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी दे रखी है, ठीक है भाई, 3 का हमें क्या डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं? संख्याओं के योग का 3 से भाग कर दो, संख्याओं के योग का 3 से भाग कर दे तो आंसर आ जाएगा। अब संख्याओं का, अभी इस 92,736 का हमने संख्याओं का योग किया तो कितना है? 27। अब 27 3 से पूरा भाग जाता है 9 बार, जाता है कि नहीं? जाता है ना। 9 बार जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या है? 9, ठीक है। ये कहती है 3 की डिविजिबिलिटी, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की भाज्यता क्या कहती है? हमें संख्याओं के योग को 3 से भाग कर दो। संख्याओं का योग किया हमने 27 है, ठीक है, 3 से भाग किया तो 3 की डिविजिबिलिटी ये है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उतारना चाहे तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, अगर आपको वैसे तो आपको पता है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो। चार से भाग करो, ठीक है। 4 की डिजिट क्या कहती है? लास्ट के 2 अंकों, 2 डिजिट अंक या डिजिट, ठीक है, अंकों को 4 से भाग कर दो, ठीक है। ये कहती है 4 की डिविजिबिलिटी। तो एग्जांपल ले रहे 4 की डिविजिबिलिटी का। 4 3 9 4 3 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमें 4 से डिवाइड करना, तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करो। लास्ट के 2 डिजिट कौन से? 32। अगर 32 4 से भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 से पूरा भाग जाएगा। अगर 4 से अगर ये पूरा अगर भाग नहीं जा रहा, शेषफल दे रहा है, तो पूरा भाग नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बता रहे क्या? 4 रकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 16 4 रकम 20 4 3 24 4 7 28 4 32, तो जा रहा है 8 बार जा रहा है, तो ये 4 से क्या होगा? भाग होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? कि लास्ट के अंक में 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा, भाग जाएगा।
ओके, लास्ट के अंक में 0 या 5 हो तो 5 से क्या क्या आ जाएगा, 5 से भाग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये 5 की ड्यूरेबिलिटी कहती है। बाकी अब 6 का भी देख लेते हैं। 6 का कोई वैसे कोई रूल है नहीं, ठीक है। 6 से हम वैसे बना सकते हैं हम 6 को हम तोड़ लेते हैं। 2 और 3 से तो बना है 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 का कोई वैसे अलग से रूल नहीं हम बना रहे हैं, ठीक है। 6 अगर देखा जाए 6 का हम नहीं बनाते हैं कि भाई 6, तो देखो 6 को हमने तोड़ा, 6 किन 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 से 2 इंटू 3 से, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 से बनता है 6, ठीक है। तो अगर 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 ये 6 की ड्यूरेबिलिटी हम ये बताते हैं कि भाई अगर ये 2 या 3 के नियम, 2 या 3 का नियम फॉलो करे तो ये 6 से पूरे क्या होगा, डिवाइड होगा। अब वैसे 2 का नियम है नहीं, हम बना रहे हैं कि भाई 2 को हमने तोड़ा है, 2 इंटू 3 से तो बनेगा 6। तो या अगर 2 या 3 की ड्यूरेबिलिटी की, मतलब 2 या 3 का नियम अगर फॉलो हो रहा है, मतलब 2 या 3 की ड्यूरेबिलिटी 6 से अगर कोई डिवाइड हो जाए, तो या 2 या 3 की ड्यूरेबिलिटी हो रही है ना, 2 3 की ड्यूरेबिलिटी से अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, बाकी आगे देख लेते हैं। 7 की तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती और है भी नहीं, ठीक है। 7 की है ही नहीं, ठीक है। 8 की देख लेते हैं। 8 में ये कि लास्ट के 3 अंकों या डिजिट को 8 से भाग कर दो, तो वह 8 से भाग पूरा हो जाएगा, ठीक है। भाग करो, ये 8 की ड्यूरेबिलिटी कहती है कि भाई 8 की अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हम आपने मतलब क्वेश्चन में है कि 8 से डिवाइड करना रहता है, तो हमें 8 का नियम क्या कहता है कि भाई लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग कर दो, तो वह 8 से पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 9 की ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं। 9 की ड्यूरेबिलिटी 3 जैसी है। 3 की जो ड्यूरेबिलिटी है ना, भाई संख्याओं के योग को भाग कर दो, है ना, तो मिल जाएगा आपको उत्तर, ठीक है। संख्याओं के योग से अगर भाग हो रहा है ना, तो वो 9 से भागो और 3 से भी भाग होगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है, संख्याओं के योग को 3 से भाग कर दो। ये 9 की ड्यूरेबिलिटी कहती है कि संख्याओं के योग को 3 से भाग करो, संख्याओं के योग को 3 से भाग करो, ये 9 की ड्यूरेबिलिटी कहती है। ओके, 9 की ड्यूरेबिलिटी में कि भाई 9 और 3 की जो ड्यूरेबिलिटी है, भाज्यता है, वो सेम है कि संख्याओं के योग को 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, 9 से, ये 3 की होगी, ठीक है, सॉरी 9 से भाग कर दो, 9 की ड्यूरेबिलिटी कर रहे हैं ना, है ना, तो 9 से भाग कर दो, वो क्या होगी, अगर 9 से डिवाइड हो रही है संख्या के योग से, अगर योग करके हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड हो रही है, तो वो 9 से पूरी भाग जा रही है। अगर डिवाइड नहीं हो रही तो 9 से भाग पूरी नहीं जा रही और शेष फल दे रहा है ना, तो 9 से पूरा भाग नहीं रहा। ओके फ्रेंड्स, 9 की ड्यूरेबिलिटी में क्या है कि संख्याओं के योग को 9 से भाग कर दो,
तो आपकी डिजिबिलिटी निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं 10 की। वैसे 10 की तो कोई ज़्यादा है नहीं, 10 में क्या है कि भाई सम संख्या है, 0 है ना, लास्ट टाइम सम संख्या है, तो 2 और 10 की सेम ही निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम है, 2 और 10 की सेम है। ठीक है, डिजिबिलिटी 2 और 10 की सेम है। अब इम्पोर्टेंट है 11 की। 11 की डिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, 11 की डिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। 11 की डिजिबिलिटी क्या है? सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। ठीक है, अगर विषम स्थानों का योग अगर जा रहा है ना, विषम सम स्थानों का योग प्लस विषम स्थानों का योग माइनस हो रहा है ना, तो वह 11 से क्या होगी? भाग जाएगी पूरी पूरी। लिख देता हूं, सम स्थानों के योग का अंतर, ये अंतर मतलब माइनस है। ठीक है, माइनस। ठीक है, अंतर, जैसे मैं नीचे लिखते तो अंतर को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अंतर विषम स्थानों विषम स्थानों का योग अगर हो रहा है, अंतर सम स्थानों का योग माइनस मतलब अंतर विषम स्थानों का योग हो रहा है, सही सेम हो रहा है, तो वो 11 से क्या होगा? 11 से क्या होगी? भाग जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इस 11 की रिजल्ट एक बार ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 11 की, सबसे मेन यही है 11 की रिजल्ट। 11 की रिजल्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। 11 की डिजिबिलिटी एग्जाम्पल है। 11 की डिजिबिलिटी में क्या है? कौन कौन से सम स्थान प्लस विषम स्थान, मतलब कि 0, 11, 22, 33 etc। ठीक है, अगर 0, 11, 12, 23 है तो वह क्या होगा? सम 11 से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर 0, 11, 22, 33 है एक्सेट्रा 11 की टेबल ले लो। ठीक है, तो क्या होगी? 11 से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित होगी, मतलब सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग अगर हो रहा है तो 11 से विभाजित होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 13, 31, तो हमें क्या है? सम स्थानों का योग देखना है पहले। सम स्थान देखो, सम स्थान देखो, सम देखो, सम कौन सी संख्या होती है? 0, 2, 4, 6 एक्सेट्रा। ठीक है, 0, 2, 4, 6 एक्सेट्रा, ये सम संख्या है। ठीक है, सम स्थान देखना। सम मैं एक बार आपको स्थान बता रहा हूँ कि इनमें से कौन से स्थान पहले सम संख्या कौन सी होगी, सम का स्थान कौन सा है और विषम का स्थान कौन सा है। और विषम संख्या विषम कौन सी है? जो 2 से भाग नहीं जाती है, जैसे 1, 3 है ना, 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3 जो कि सम संख्या है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। अब देखो, इसमें से विषम संख्या को क्या होगी? सबसे पहले आएगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है ना। विषम संख्या क्या होगी? सबसे पहले स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें तो 0 थोड़ी दे रखा है, अभी 1 ही स्टार्ट हो रहा है, 1 है, तो विषम संख्या सबसे पहले ये होगी। तो विषम संख्या का स्थान ये है सबसे पहला। विषम संख्या ये वाली और ये वाली है विषम संख्या, ये है विषम
और सम कौन सी है, सम 2 से 0 2 4 6, तो यहाँ पर तो 2 है ना, तो विषम संख्या ये मानेंगे अभी, ठीक है। स्थान बता रहा हूँ विषम संख्या के स्थान, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग जो होगी वो 11 से क्या होगी, 11 से क्या होगी, डिवाइडेड होगी। ओके, तो देख लेते हैं, ये हो जाएंगे, ये विषम स्थान का योग हो जाएगा, ये विषम स्थान का विषम स्थान हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सम स्थान, ठीक है, ये सम हो जाएगा। ओके ठीक है, तो विषम स्थान और सम स्थान का क्या क्या योग दे रखा है, फिर उसे माइनस करना है, ठीक है। तो विषम स्थान का क्या योग है, 1 और 3 कितने थे, 4, और सम स्थान का भी क्या है, 3 और 1 4 है, ये 4, अब माइनस की भी तो अंतर भी तो कह रखा है, सम स्थानों का योग प्लस सॉरी माइनस विषम स्थानों का योग, तो माइनस कर दो, 4 माइनस 4 कितने होते हैं, 0, और 11 की यूनिट क्या कहते हैं, 0 11 22 33 है, तो वो क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, तो ये 0 आ रहा है, तो 11 से क्या है, डिवाइड है, से डिवाइडेड है। ओके फ्रेंड्स, 11 से डिवाइडेड है। ओके ओके, अब देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट कर, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं अभी, 17 स्टार 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है सबसे पहला, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड है, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 3 से डिवाइड बता रखा है भाई, 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 17 स्टार 3 से डिवाइड करना, अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्याओं के स्थान का योग, ठीक है, डिजिट संख्याओं के डिजिट का योग, ठीक है, संख्याओं के डिजिट का योग, ये 3 की डिजिट कहते थे, इसको पहले हम संख्या के कर लेते हैं, संख्याओं का योग कर लेते हैं, 3 की डिजिट क्या कहती है भाई, संख्याओं के स्थानों का योग, ठीक है, देख लेते हैं, ये देखो 1 और 7 कितने थे, 8 और 3 8 और 3 कितने थे, 11, ठीक है, 8 और 3। अब देखो स्टार की जगह ऐसी कौन सी ऐसी संख्या रख दो कि भाई 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड, 3 की डिजिट क्या कहती है कि संख्याओं के योग को 3 से भाग कर दो, 3 की भाज्यता है डिजिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार की जगह मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि भाई ये 3 से भाग चली जाए, हमने तो ये देखो इनका योग भी कर लिया, 1 7 कितने थे, 8 और 3 कितने थे, 8 और 3 कितने थे, 11, अब 11 हो गई, अब 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार, मतलब स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दूं कि भाई ये 3 से डिवाइड हो जाए, देखो बताओ, 11 की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, 1 रख दूं, 1 रखेंगे ना तो चलेगा, 12 हो जाएंगे, क्यों 12 डिवाइड हो रही 3 से, है ना, तो स्टार के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, 1, तो कितने होते हैं, 11 प्लस 1 कितने होते हैं, 12/3, और ये 12 3 चौके 12, 4 बार 4 डिवाइड हो रहा है, तो ये है स्टार का, हमें स्टार का स्थान पता करना था, स्टार क्या आया, 1, ये 1 अपना क्या है आंसर। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे ही करना है, हमें डिजिटी पता करनी है कि भाई डिजिटी भाई संख्या की भाई 3 की डिजिटी क्या है, 2 की डिजिटी क्या है, और 5 की 6 की डिजिटी क्या है, उसी हिसाब से हम
ये सवाल कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। 18 स्टार 4 और 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 की डिजिट क्या कहती है? लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करो, वह 4 की डिजिट होगी। तो वही हम 18 स्टार की जगह ऐसी कौन सी, भाई लास्ट के, क्योंकि 4 की डिजिट क्या कहती है कि भाई लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग कर दो। अगर 4 से भाग जारी है बिना शेषफल के, है ना, शेषफल अगर शेषफल आ गया तो कहाँ से पूरी भाग देगा। अगर मतलब 4 से अगर पूरी अगर संख्या के लास्ट के 2 अंकों को हमने 4 से भाग कर दिया और पूरी भाग जा रही, तो 4 की क्या है, 4 से पूरी विभाजित है। डिजिटी 4 की डिजिटी ये कहती है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार की जगह पे मैं ऐसी कौन सी संख्या रख दूं, स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दूं कि ये 4 से विभाजित हो जाए। क्यों? 4 की डिजिटी क्या कहती है भाई, लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग कर दो, आपकी संख्या पूरी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट की जगह पे मैं क्या रखूं कि भाई 4 से डिवाइड हो जाए? 2 रखूं? 2 रख के देख लेते हैं। ठीक है, चॉइस है। कितनी बार जा रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 जा रहा है। तो स्टार के स्थान पर क्या है? 2। ये 2 ही अपना क्या होगा, आंसर होगा। डिजिटली अगर हमने एक बार समझ ली ना, तो हम ऐसे सवाल भी कर लेंगे। और वैसे मुझे पता आपको आती है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ये वैसे हमारा लास्ट है बाजीदार डिजिटली का नियम। फिर हम किरण बुक से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 9500। ओके, अब देखो 2 हम स्टार के स्थान पे क्या आएगा? 2। मैं 0 भी तो रख सकता था ना, है ना फ्रेंड्स। इस स्टार की जगह पे मैं 0 भी तो रख सकता था। 0 और 4 वो 4 से डिवाइड हो जाती, मतलब कि स्टार के स्थान पर मैं 0 भी रख करके 4 से भाग दे देता, तो क्या होती? 4 से भाग जाती, है ना, 4 से भाग जाती। ओके, तो स्टार के स्थान पर ये तो बाद की बात है। अगर हमारे ऑप्शन में ना 0 दिया हो, ऑप्शन में 0 2 3 2 भी दिया हो, 0 भी दिया हो, तो सबसे पहला अपने क्या होगा? 0 ही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, 0, क्योंकि 0 सबसे पहले आता है ना, है ना। 0 क्या है? सबसे पहले आता है। ठीक है, ये तो 2 तो बाद की बात है। ओके फ्रेंड्स, 0 सबसे पहले आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर ऑप्शन में 2 नहीं दे रखा है, 2 भी दे रखा है, चलो मान 0 और 2 दे रखा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, 4 की यूनिटी क्या कहती है कि भाई लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग कर दो, तो वो 4 से क्या होगी? पूरी डिवाइड होगी। तो लास्ट के अब स्टार की जगह मैं 0 भी रख सकता हूँ। 0 तो सबसे पहले की बात है, क्योंकि 2 तो बाद की बात है कि अगर 2 अगर दिया हुआ है और 0 नहीं दिया तो 2 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन में अगर 0 और 2 दोनों साथ में दे रखे हैं कि भाई 0 भी एक ऑप्शन में 0 दे रखा है, एक ऑप्शन में हमें 2 भी दे रखा है, तो सबसे पहला आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट एक एग्जांपल, ठीक है, आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, 5 स्टार 6 अपॉन 9। ठीक है, ये 9 से भाग जा रहा है, 9 से डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं। तो 9 की डिजिटी 9 की डिजिटी क्या कहती है कि संख्याओं के योग को 9 से भाग कर दो। तो आपकी आपसे कि मतलब 3 और 3 की भी और 9 की भी सेम ही है, सेम ही डिजिटी है कि संख्याओं के योग को 3 से भाग कर दो तो 3 की डिजिटी मिल जाएगी, और संख्याओं के योग को 9 से भाग कर दो क्या, तो 9 की क्या होगी? डिजिटी मिल जाएगी। तो हम संख्या के योग को अब भाई पहले हम योग कर लेते हैं संख्या में। 5 और 6 कितने थे? 5 और 6 11। अब भाई 11 प्लस स्टार, स्टार की जगह में ऐसी कौन सी संख्या रख दो कि 9 से डिवाइड हो जाए? बताओ।
7 रख दूँ, 18 हो जाएगी। 11 + 7 कितने होते हैं 18। अब 9 एकम 9 9 18 9 ऊपर जा रहा है तो पूरी पूरी चली जाएगी। तो स्टार के स्थान पर मैं क्या रखता हूँ 7। 11 + 7 कितने होते हैं 18 और ये 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो हमारा स्टार के स्थान पर क्या आएगा 7 और 7 ही हमारा क्या होगा आंसर। ओके, 9 की डिजिट क्या कहती है कि 9 संख्याओं के योग को 9 से भाग कर दो तो ये 9 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो हमने संख्याओं के योग को 9 से भाग किया, स्टार भी दे रखा है 5 स्टार 6, पहले 5 और 6 को हमने प्लस कर लिया, कितने 11 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दूं कि भाई 9 से जगह 9 से भाग चले जाए, स्टार की जगह 11 + 9 को स्टार कर दे। ठीक है, तो मैंने 7 रख दी स्टार की जगह 7 रखी तो कितना है 18 तो 9 से भाग जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है तो अब पूरा पूरा जा रहा है तो स्टार की जगह पर हमने स्टार की जगह पर क्या आएगा 7। ठीक है, और ये 7 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे करेंगे आगे की वीडियो में डिजिटली को, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे, फिर बाद में हमें करंट बुक से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, सफलता अपना मिल जाएगी। ओके, और हमारी वीडियो को लाइक भी करो यार। ठीक है, एनर्जी तो मिले हमें बनाने की वीडियो। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिग थिंग एजुकेशन बाय किरण पब्लिकेशन 9500 को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और हमारी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय।